गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे फाइलोटैक्सी। किसकी? फाइलोटैक्सी की बात करेंगे। जो फाइलोटैक्सी में मुख्य तने इसकी विभिन्न शाखाओं की पत्तियों के व्यवस्थित होने के क्रम को पर्ण विन्यास कहलाता है या फिलोटैक्सी के नाम से जाना जाता है। और पत्तियां तने क्या होते हैं अगले क्रम में देखते हैं। जैसे पत्तियों तने की शाखाओं में क्या होते हैं, शाखाओं में परसंधियों का एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और जिससे प्रत्येक पत्ती भोजन के निर्माण के लिए क्या है पर्याप्त मात्रा में सूर्य प्रकाश प्राप्त कर सके। और तने की शाखाओं पर पत्तियों को व्यवस्थित होने के क्रम को फिलोटैक्सी कहते हैं। पर्ण विन्यास निम्न प्रकार का होता है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं पर्ण विन्यास के। ठीक है, तो पर्ण विन्यास आपका एकांतर वाला, ठीक है, अल्टरनेट स्पाइरल। यदि तने या शाखा की प्रत्येक परसंधि में केवल एक ही पत्ती निकले तथा दूसरी पत्ती दूसरी परसंधि से पहली पत्ती की विपरीत दिशा में निकले तो इस प्रकार की पत्ती को हम एकांतर विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांतर विन्यास कहते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के विभिन्न परसंधियों पर पत्तियां इस प्रकार लगी रहती है कि वह सर्पिल रूप धारण कर लेती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गुड़हल, आम, सरसों, सूरजमुखी आदि में अल्टरनेट टाइप की पत्तियां लगी होती है। जैसे मान लिया जाए कोई पत्ती है, यहाँ पे इस तरह से पत्तियां लगी, ठीक है ना। ये पत्तियां लगी और इसी के अपोजिट एक पत्ती और ऐसे लग जाती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? अल्टरनेट पत्ती, ठीक है। और ये पत्ती किस में पाई जाती है? गुड़हल में पाई जाती है। तो इस तरह से पत्तियां जो पाई जाती है, अगर हम बात करते हैं एक पत्ती इधर निकलेगी तो एक पत्ती उसी के अपोजिट ऐसे निकलेगी, मतलब इसी को बोलते हैं सर्पिल या फिर अल्टरनेट पत्ती कहा जाता है, ठीक है। तो ये किस में पाई जाती है? सरसों और सूरजमुखी पौधों में पाई जाती है। तो आपने देखा ये इस तरह से पत्तियां पाई जाती है। जो आपने इस वाली पत्ती को देख रहे हैं, एक तरह इधर लगी हुई पत्ती, एक इधर है, एक इधर पत्ती और एक इधर। तो इस तरह से ये पत्तियां पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। तो इस तरह से अगले पत्ती के बारे में, तो जैसे मान लिया जाए अगली पत्तियां दिखाएंगे, ठीक है। तो अपोजिट टाइप की पत्तियां किस में होती है? तो चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार के पर्ण विन्यास में पर्व संधि से दो पत्तियां एक दूसरे के आमने सामने निकलती है। क्या है? एक पत्ती इधर निकलेगी तो एक पत्ती इधर निकलेगी। मतलब इस तरह से ये पत्तियां अगर एक दूसरे के सामने निकलती हैं तो इस प्रकार की पत्तियां को अपोजिट साइड की पत्ती कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगली पत्ती। तो इसमें क्या है? डिकसेट मतलब कि क्रासित पत्तियां पाई जाती। क्या पाई जाती है? क्रासित पत्तियां। और यदि परसंधि से निकलने वाला पत्तियों का युग्म ऊपर या नीचे की पर्व संधि से निकलने वाले पत्तियों के युग्म समकोण बनाते हुए स्थित हो तो पर्ण विन्यास क्या होगा? अपोजिट डिकसेट कहलाता है। तो ये क्या होता है? केलाट्रोपिस में होता है। जैसे यहाँ पे पत्ती निकली, इस तरह से पत्ती केलाट्रोपिस में निकलती है, तो इसके जस्ट अपोजिट भी इस तरह से एक पत्ती ऐसे पाई जाती है। तो ऐसी पत्तियों को हम बोलते हैं डिकसेट पत्ती या विपरीत क्रासित या अपोजिट डिकसेट कहलाता है। और ये इसमें किसमें होता है? केलाट्रोपिस यानी आक, जिसे बोलते हैं आप मदार। और ये मुसेंडा में भी ऐसे ही पत्तियां पाई जाती है और आसिमम में भी ऐसी पत्तियां पाई जाती है तुलसी में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अध्यारोपित मतलब कि अध्यारोपित पत्तियां। यदि पत्तियों का एक युग्म पौधे के ऊपर या नीचे वाली परसंधि निकलने वाली पत्ती ठीक ऊपर सीधे में विन्यासित हो तो यह सम्मुख अध्यारोपित कहलाता है। और इस प्रकार की पत्ती किसमें पाई जाती है? अमरूद में पाई जाती है। और इक्जोरा, मालती, जिसे क्वैलिस कहते हैं, ठीक है, क्वैलिस आदि में कहा जाता है। इस पत्ती में शाखा के ऊपर से देखा जाए तो केवल दो पत्तियां दिखाई देती हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला चक्रिक टाइप की, होरल टाइप की। इसमें प्रत्येक परसंधि से दो से अधिक पत्तियां मिलकर एक चक्र का निर्माण करते हैं जिसे चक्रिक चरण विन्यास कहा जाता है। और इस तरह की पत्तियां किसमें पाई जाती है?
कनेर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? कनेर, नीरियम जिसे कहते हैं। और इसे पर्णविन्यास में दो क्रमिक पर्वसंधियों से निकलने वाले पत्तियों के चक्र एकांतरित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिसे प्रत्येक चक्र को सूर्य का प्रकाश उचित मात्रा में मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मान लिया जाए पत्तियां कैसी होंगी, जैसे इस तरह से पत्तियां हैं, इसके चारों तरफ पत्तियां इस तरह से निकली रहती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, मतलब एकांत मतलब कि चक्रिक टाइप की, या कह सकते हैं हम ऐसे बना के देख लेते हैं इस तरह से। तो एक से अधिक पत्तियां क्या निकली रहती है। और इसी तरह क्या होती है, इस तरह से अगर हम देखते हैं समझते हैं तो इस तरह से हमारी पत्तियां एक ही अक्ष से निकली रहती हैं। दूसरे में भी इस तरह से पत्तियां निकली रहेंगी एक ही अक्ष में। तो इस तरह थोड़ी दूर पे पत्तियां पाई जाती है। तो इस प्रकार की पत्तियां किस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? ये आपके कनेर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? कनेर में पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले में। अगले टॉपिक्स की बात करते हैं, सिरा विन्यास, वेनेशन। क्या बोलते हैं? वेनेशन। ये पत्ती के पर्णफलक शिराओं में बीन्स तथा सिरिकाओं के जाल होता है और इनमें एक मुख्य शिरा होती है। और पर्णफलक का मुख्य शिरा तथा सिरिकाओं के वितरण की व्यवस्था को क्या है? सिरा विन्यास कहते हैं। सिराओं का निर्माण संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम से होता है, जिनके द्वारा पत्तियां निम्नलिखित कार्य को करने में सक्षम होती है। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे कि पहला, जाइलम जल तथा खनिज लवणों को पत्ती की सभी कोशिकाओं का पहुंचाती है, मतलब सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। और दूसरा पॉइंट, सिराएं पर्णफलक को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। थर्ड है, सिराओं का फ्लोएम पत्ती में बने कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन भी करते हैं। ठीक है, तो अब वृत्तबीजी पौधों में मुख्यतः दो प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे कि जालिका रूपी सिरा विन्यास, रेटिकुलेटिव वेनेशन। जब इस सिरा की प्रत्येक शाखा अनेक बार या नियमित रूप से विभाजित होकर जाल रूपी संरचना का निर्माण करती है, तो इस प्रकार का सिरा विन्यास जालिका रूपी सिरा विन्यास कहलाता है। सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है ये? सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जैसे पीपल, आम, अमरूद, नीम इत्यादि। यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का पाया जाता है। जैसे एक श्री जालिका रूपी कास्टेट रेटिकुलेट। एक श्री जालिका रूपी श्री विन्यास में केवल एक मुख्य सिरा आधार के शीर्ष की ओर पाई जाती है, जिससे निकलने वाली पार्श्वी शाखा में लेटरल ब्रांचेज बार बार क्या करती? विभाजन करती है, विभाजित होकर जालिका का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है? पीपल, बरगद तथा आम में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मल्टीकुलेटेड रेटिकुलेटेड। क्या है? मल्टीकास्टेट रेटिकुलेटेड। ठीक है, तो इस प्रकार के सिरा विन्यास में समान मोटाई की दो अथवा अधिक मुख्य सिराएं पर्णफलक के आधार से निकलकर शीर्ष या किनारों तक जाती है। ये सिराएं विभाजित होकर अनेक सिरिकाओं का निर्माण करती है, जिसके फलस्वरूप जालिका का निर्माण होता है। बहुशिरीय विन्यास या मल्टीकास्टेट वेनेशन दो प्रकार का होता है। तो चलिए देख लेते हैं पहला। तो पहला आपका होता है अभिसारी। क्या है? कन्वर्जेंट। आधार से निकलने के बाद सिराएं वक्रित ढंग से परिधि की ओर फैलती हुई पर्णफलक के शीर्ष पर पहुंचकर परस्पर एक बिंदु पर मिल जाती है। तो ये क्या होता है? एग्जाम्पल में स्मैलेक्स और बेर, जिजिफस, जुजुबा और दालचीनी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दालचीनी में। सिनामोमम। ठीक है, तो इस तरह से में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला, जैसे कि अपसारी। क्या होता है? अपसारी टाइप के। ठीक है, तो डाइवर्जेंट किस में होता है? तो इस प्रकार की जो पत्तियां होती है, अगर हम देखें आधार से अनेक अपसारी टाइप की, ये मुख्य सिराएं निकलकर पर्णफलक में दूर दूर फैल जाती है और मुख्य सिराएं पर्णफलक के शीर्ष पर परस्पर
नहीं मिलती, मतलब जो उनके शीर्ष पर परस्पर ये नहीं मिलती। उदाहरण के लिए अंगूर, पपीता और कद्दू, कुकुरबिटा मैक्सिमम मैक्सिमा, ठीक है, और कैरिका पपाया, ठीक है, विटिस। तीन अंगूरों में ऐसे भी अपसारी टाइप की क्या होती है, विन्यास पाया जाता है, वेनेशंस पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अगले में जैसे देखें पैरेलल वेनेशन, इस प्रकार के सिरा विन्यास प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। इसमें पत्ती की प्रमुख सिराएं एक दूसरे के समांतर स्थित रहती है तथा जालिका का निर्माण नहीं करती है। समांतर सिरा विन्यास भी दो प्रकार का होता है। पहला विन्यास यूनिकास्टेड पैरेलल, क्या है, एक सीढ़ी समांतर। तो इस प्रकार के सिरा विन्यास में केवल एक ही मुख्य सिरा होती है जिसमें अनेक पार्श्व शाखाएं निकल कर पत्ती के पार्श्व या शीर्ष की ओर जाती है। जैसे उदाहरण के लिए केला तथा कैना आदि में ऐसे गुण पाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बहुसिरी समांतर विन्यास, ठीक है। तो मल्टी कास्टेड पैरेलल, इस प्रकार के सिरा विन्यास में पर्णबिंद से निकलने वाली मुख्य सिरा पर्णफलक में प्रवेश करते हैं और ये प्रवेश करते ही दो या दो से अधिक शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं। और यह विन्यास क्या है, सिरा विन्यास दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। तो चलिए देख लेते हैं अभिसारी, क्या होता है अभिसारी। तो अभिसारी जिसे कन्वर्जेंट बोलते हैं, सभी मुख्य सिराएं पर्णफलक के आधार एक दूसरे से समांतर चलकर शीर्ष पर जाकर मिल जाती है। उदाहरण के लिए मक्का, गन्ना, गेहूं, बांस इत्यादि, ठीक है। तो इस तरह से ये पाए जाते हैं और इस तरह की पत्तियां फाइकस, तेजपत्ता और कद्दू आदि में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के सिरा विन्यास पाए जाते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के सिरा विन्यास होते हैं जालिका रूपी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अगले में दिया गया अपसारी डाइवर्जेंट, ठीक है। तो समस्त मुख्य सिराएं पर्णफलक के आधार से निकलकर एक दूसरे के पर्णफलक के किनारों की ओर फैल जाती हैं। तो ये किस में होता है, पाम में पाया जाता है। डाइवर्जेंट टाइप की किस में पाई जाती है, पाम के पत्ते में पाई जाती है। तो थैंक यू क्लास।